से बहुत। आज की मॉडल लाइन पे चलता है प्रेजेंटेशन के मामले में फायर। हाँ क्या उसमें फुला होता है तो जाए ना बात। There are 4 people on 34.5. केवी जी बढ़त रहता है 30 13 ड्यूटी नहीं। चलो pay attention now. It's all for improving, nothing to be taken in a negative way. सब में इधर इधर मिस्टेक हुआ याद रहेगा, इम्प्रूव होएगा। जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में वो स्माइलिंग फेस चाहिए तेरा, अच्छा दिखता है स्माइलिंग फेस मालूम। तो स्कोर करना है अभी। स्कोर कैसा होएगा, लिख के प्रैक्टिस करोगे तो होने वाला है, वरना होने वाला नहीं। 6 से 7 सम पर टॉपिक, 6 to 7 सम्स राइट एंड शॉर्ट। सम नंबर 8 ले लो एनपीओ का, 8th सम ऑफ एनपीओ बोलिए बेस्ट पेपर। वन 330 बस बस हलवो 33 है। एकांश लिया पेपर, चलो देखो सम नंबर 8 सब लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार मार्क करना उसको, 4 मार्क है भाई, फर्स्ट फ्रॉम लास्ट। हालत खराब है, फेल वेल हो जाएगा ऐसा रहेगा। चलो देखो सम नंबर 8 सब लोग देखो ध्यान से क्या दिया है। सी सम नंबर 8, मुझे देख के बताओ एक बैलेंस शीट बनानी है कि 2? ड्रॉ किया है तुमने ना, इसके लिए सम देख के बताओ काय को 2 चाहिए। हाँ याद है आपको, क्राइटेरिया फॉर मेकिंग ओपनिंग बैलेंस शीट क्या था? कैपिटल फंड। एकमात्र रीजन होता है जिसके लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई जाती है। व्हाट इज दैट ओनली रीजन? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड अगर समय वो याद है 16,695 एक सम पहले दिया था, तो बनाने की जरूरत नहीं थी। मैंने खाली प्रैक्टिस के लिए आपको बताया था यहाँ पे ड्रॉ करके छोटा सा। ये सब में तो है ही नहीं कैपिटल फंड। देखो सर्च करो किधर दिख रहा है, सम नंबर 8 में कैपिटल फंड है ही नहीं, तो जग मार के आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 डबल बैलेंस शीट है, एक क्लोजिंग एक ओपनिंग। क्लोजिंग की डेट करंट ईयर की होगी, दैट इज 31 मार्च 07। ओपनिंग की डेट क्या होगी? 31 मार्च 06। समझा? डबल बैलेंस शीट सर। आज के होमवर्क में भी यही आने वाला है, तो जरा ध्यान से देखना सब। स्टार्टिंग विथ सैलरीज, प्लीज मार्क इट डाउन। स्टार्टिंग विथ सैलरीज, किधर जाएगा? सैलरीज एक्सपेंस। राइट डाउन ऑल ऑफ यू, सैलरीज आर एक्सपेंस। सैलरीज आर एक्सपेंस। देखो सैलरीज आर एक्सपेंस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बोलो expense. Printing and stationery is expense. Rates and taxes are expense. Telephone is expense. Purchase of 4% government securities, sorry, assets. Percentage indicates hidden adjustment. Circle it. Sundry expense, bolo expense. Balance at close, assets. Cash bank balance. Opening balance, लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट। याद आया? बिकॉज व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस? लास्ट ईयर का
closing balance. So last year's balance sheet asset LYA. फिर सब्सक्रिप्शन देखो तीन दिया है 06, 07, 08. इसमें से करंट ईयर क्या है आपका 07 है. तो 06 का इधर दिखने का मतलब क्या है, रिसीट साइड. लास्ट ईयर का पैसा मिला है. लास्ट ईयर क्या होगा, आउटस्टैंडिंग होगा लास्ट ईयर. लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इधर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, लास्ट ईयर का पैसा अभी मिला है, तो वो लास्ट ईयर क्या होगा, आउटस्टैंडिंग होगा. तो कहां जाएगा लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर का एसेट. लास्ट ईयर का एसेट, दैट इज वन इफेक्ट. दूसरा क्या होता है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है. ऑपोजिट यार, करंट ईयर का ऐड, लास्ट ईयर का माइनस. लेकिन यहाँ पे माइनस करना है कि नहीं? क्यों? शुद्ध है, शुद्ध. ईयर वाइज दिया है. क्या दिया है? ईयर वाइज. ईयर वाइज का मतलब शुद्ध सब्सक्रिप्शन. मिलावट नहीं है. करंट ईयर का अलग है, लास्ट ईयर का अलग. उसके अंदर इंक्लूडेड होता तो आप माइनस करते, इधर इंक्लूडेड नहीं है, माइनस करने की जरूरत नहीं है. तो सिंपली लास्ट ईयर एसेट LYA. और एक शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया था, याद है? इफ एन आइटम अपीयर्स इन रिसीट एंड पेमेंट इट विल हैव 1 effect, but if it appears in adjustment it will have 2 effects. 07 का कहाँ जाएगा, current year's income, is that right? 07 will go to current year's income. 08 का कहाँ जाएगा, liability of current year, is that right? 08 would be liability of current year. That's what pre-receipt. तो करंट ईयर लाइबिलिटी एंड लेस भी होता है, माइनस भी होता है. एडजस्टमेंट में होगा तो यहाँ पे माइनस करना है. क्यों? ईयर वाइज शुद्ध. ईयर वाइज दिया मतलब शुद्ध सब्सक्रिप्शन, नो मिला. शुद्ध का मतलब समझ रहा है, खाली शुद्ध याद रहेगा, मतलब भूल जाओ. शुद्ध मतलब क्या, लास्ट ईयर का अलग, करंट ईयर का अलग, नेक्स्ट ईयर का अलग, सब अलग. कोई इंक्लूडेड नहीं है करंट ईयर. देखो अपना गोल, अपना क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे क्या दिखा है, करंट ईयर का इनकम, करंट ईयर का अर्न्ड इनकम, करंट ईयर की अर्न्ड इनकम, करंट ईयर का इनकर्ड एक्सपेंस. इज इट क्लियर? इसमें ना लास्ट ईयर का कचरा चाहिए ना नेक्स्ट ईयर. तो वो कचरा अलग ही है, लास्ट ईयर भी अलग है और नेक्स्ट ईयर भी अलग. तो माइनस करने की जरूरत नहीं. समझ आया? हेलो. और एक शॉर्टकट मैंने बताया था आपको, याद है, ईयर वाइज सब्सक्रिप्शन के बारे में. What was the shortcut regarding year-wise subscription? Whenever year-wise data is given, that time you have to do only those adjustments where you are supposed to add. माइनस वाला एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, होगा भी नहीं. क्योंकि माइनस क्या होता है, दो चीज, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर प्रीवियस. दोनों भी अलग से दिया है तो माइनस करने का सवाल नहीं. ये भी याद रखना, थंब रूल है. जब भी ईयर वाइज डेटा होता है, तो भी वही एडजस्टमेंट होगा वेयर यू आर सपोज्ड टू ऐड. माइनस वाला होने वाला. इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? वंस अगेन, लास्ट 3 years का सब्सक्रिप्शन, 3 साल का सब्सक्रिप्शन. करंट ईयर का अपना, लास्ट ईयर का किधर जाएगा, लास्ट ईयर एसेट, करंट ईयर का इनकम और नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर लाइफ. ओके, कुछ भी माइनस नहीं करना, सबका ही. उसके आउटर कॉलम में आपको एक सब टोटल दिया हुआ है 4460. उसको है ना ऐसा इग्नोर मार, बड़ा सा इग्नोर मार, जो अपने को तो इंडिविजुअल चाहिए. स्पोर्ट्स मीटिंग सरप्लस इनकम. स्पोर्ट्स मीटिंग सरप्लस मतलब ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग कंडक्ट करता है ना स्पोर्ट्स के लिए. ऑर्गेनाइजेशन मतलब कैसे कैसे कंडक्ट करना है, ये सब उसका कुछ पैसा मंगवाया है, चार्ज, और माइनस उसमें जो खर्चा हुआ है, तो उसको सरप्लस बोलते हैं. स्पोर्ट्स मीट, हाँ वो सरप्लस मतलब इनकम माइनस फाइनल वाला. ये स्पोर्ट्स मीटिंग का सब, स्पोर्ट्स मीट इनकम माइनस स्पोर्ट्स मीट एक्सपेंस, तो डायरेक्टली इनकम में डाल. स्पोर्ट्स मीट सरप्लस डायरेक्टली इनकम. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, बराबर है. There are 450 members, each paying an annual subscription of 10 each. ये क्या को दिया है, 450 मेंबर है, हर एक जन
10 रुपया भर रहा है, तो आपका टोटल इनकम कितना होना है? 4,500। इतना कमानी होना चाहिए, लेकिन हुआ कितना? 4220 दिखा है करंट ईयर का। तो 280 रुपीज इज व्हाट? आउटस्टैंडिंग ऑफ विच ईयर? करंट। व्हाट आर द टू? Add to income and assets. Add to income and assets. Current year's outstanding. Is it clear? Add to income and asset. क्यों? Income belongs to current year और पैसा मिलना बाकी है. Just like debtor to sales. Sales income, debtor asset. पैसा लेना बाकी है. Approval basis. Then what? आगे पढ़ो. Rupees 90 being in arrears for 06 at the beginning of 06. Is it given that 90 is still in arrears? No. Still in arrear का मतलब अभी भी मिलना बाकी. Still in arrear नहीं दिया. क्या दिया है उधर? 90 was in arrear at the beginning of 06. मतलब last year total outstanding subscription was 90. Last year total outstanding subscription was 90. और हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर का देखा हुआ ऊपर कितना दिया? 80. तो वो 80 90 के अंदर पड़ा हुआ है कि अलग है? पड़ा हुआ है. कैसा पता चला पड़ा हुआ है? टोटल आउटस्टैंडिंग. क्या दिया उधर? स्टेटमेंट पढ़ो. स्टिल इन अरियर नहीं दिया. बीइंग इन अरियर एट द बिगिनिंग ऑफ 06. मतलब लास्ट ईयर टोटल आउटस्टैंडिंग वाज हाउ मच? 90. लास्ट ईयर 90 रुपया मिलना बाकी था. सॉरी, उसमें से कितना मिला है? 80 मिला है. तो 10 अभी भी मिलना. तो कहना है से 10 is still in arrears. So actually your adjustment amount is not 90. Your adjustment amount is 10 rupees. Remember I told you one more thing. If an item appears in receipt and payment, it will have one effect. और एक चीज बोली थी, एक बार कोई आइटम रिसीट पेमेंट में आ जाए, उसके बाद भले ही एडजस्टमेंट में रिपीट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. उसकी इफेक्ट कितनी रहने वाली है? इधर वही हो रहा है. सॉरी, तो जो 90 है ना, उसके अंदर 80 रुपया पड़ा हुआ है. कैसे पता चला पड़ा हुआ है? टोटल आउटस्टैंडिंग. क्या दिया है? टोटल आउटस्टैंडिंग. तो 90 के अंदर 80 पड़ा, टोटल 90 रुपया मिलना बाकी था. 90 में से 80 मिल चुका है, तो अभी भी कितना मिलना बाकी है? 10. तो एक्चुअली एडजस्टमेंट अमाउंट इज जस्ट 10. उसका दो इफेक्ट, लास्ट ईयर एसेट, करंट ईयर एसेट. लास्ट ईयर भी मिलना बाकी था, ये साल भी मिलना बाकी. दिस इज क्लियर. बट मैं आपको ऐसे दे दूं स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना. 90 रुपीज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2006 लास्ट ईयर इज स्टिल इन अरियर्स. तो प्लस 90. तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना? 80 प्लस 90 1 जिसमें से 80 मिल चुका है और 90 अभी भी मिलना बाकी. वो कब करना है? जब स्टिल इन अरियर. स्टिल इन अरियर मतलब अभी भी मिलना. वॉज इन अरियर, बीइंग इन अरियर, लास्ट ईयर का टोटल मतलब टोटल, उसके अंदर 80 पड़ा हुआ है. अभी कितना मिलना बाकी है? 10. तो 10 रुपया, ऐसा उधर 10 रुपीज करके लिखना. 10 रुपीज का खाली इफेक्ट होगा लास्ट ईयर एसेट, करंट ईयर एसेट. 10 रुपीज का इफेक्ट होगा लास्ट ईयर एसेट, करंट ईयर एसेट. ओके, 10 रुपीज का इफेक्ट होगा लास्ट ईयर एसेट, करंट ईयर एसेट. ठीक है सर, अगर ये एडजस्टमेंट में होता कि इधर नहीं होता, मतलब 80 रुपीज. हाँ, 80 रुपीज नहीं होता. हाँ. सिर्फ एडजस्टमेंट में होता कि 90 being in arrears और for 2006 लास्ट ईयर. हाँ, तो तो माइनस एंड लास्ट ईयर है, फिर माइनस एंड लास्ट ईयर, क्योंकि उसके अंदर भी पड़ा हुआ है मिलावट. आएगा. देखो नेक्स्ट वन. कहाँ गया? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. सब्सक्रिप्शन समझा दोनों. करंट ईयर 280 मिलना बाकी है, लास्ट ईयर का आई थिंक 10 मिलना बाकी है. स्टिल इन अरियर. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट 31st March 06 was 100 and 31st March 07 is 180. 31st March 06 and 31st March 07. तो 07 वाला इट इज विद स्टॉक. करंट ईयर क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक का क्या होता है? माइनस फ्रॉम स्टेशनरी एंड एसेट्स. दैट्स करंट ईयर प्रीपेड. मेनी टाइम्स वी हैव डन, राइट? बार स्टॉक.
स्टेशनरी स्टॉक, क्रिकेट गुड स्टॉक, मटेरियल। अब ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है? जैसे क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर का प्रीपेड है, तो ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? लास्ट ईयर का प्रीपेड होगा। लास्ट ईयर का प्रीपेड का मतलब क्या? एसेट्स ऑफ लास्ट ईयर। एंड यहाँ पे क्या? एक्सपेंस पे क्या? ऐड। क्यों ऐड? आपने पे लास्ट ईयर किया था, लेकिन एक्सपेंस बिलोंग्स टू दिस ईयर, सो यू ऐड टू द एक्सपेंस। कॉमन सेंस। करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हो? माइनस। क्यों माइनस करते हो? क्योंकि ज्यादा पे हो चुका है, नेक्स्ट ईयर काम आएगा, ये साल का खर्चा नहीं। तो करंट ईयर का आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हो और एसेट में डाल देते हो। तो वैसे आपने लास्ट ईयर का क्या किया होगा? लास्ट ईयर माइनस करके एसेट में डाला होगा। ये टाइम में ऐड करोगे ना, ये टाइम यूज होगा वो। सो अब आपकी एक बार क्लोजिंग स्टॉक लेस एंड करंट ईयर एसेट, ओपनिंग स्टॉक add to expense and last year, add to expense and last year। स्टॉक का मतलब होता है प्रीपेड, स्टॉक का मतलब होता है प्रीपेड। तो करंट ईयर क्लोजिंग स्टॉक इज करंट ईयर प्रीपेड, ओपनिंग स्टॉक इज लास्ट ईयर। समझ में आया? लास्ट ईयर प्रीपेड का मतलब समझा आपको? व्हाट इज लास्ट ईयर प्रीपेड? लास्ट ईयर आपने ये साल का पे कर दिया, लास्ट ईयर का खर्चा नहीं है। कौन सा साल का खर्चा? ये साल। तो ऐड एंड लास्ट ईयर्स एसेट। लिख दो। Closing is less than current year asset, opening is add and last year asset. 31st March 07, the rates were prepaid up to the following 30th June. Yearly charge being 1200। रेट्स के बारे में पढ़ो क्या दिया आपने। पे कर दिया है जून तक, ईयर का 1200 है, साल का 1200 है, आपने पे कर दिया है जून तक। करना का कब? मार्च तक। तो कितना महीना एक्स्ट्रा पे किया? 3 महीना एक्स्ट्रा पे किया। 12 महीने का 1200 ईयरली चार्ज, तो 3 महीने का कितना होगा? 300। 12 महीने का 1200, तो 3 महीने का 300। व्हाट इज दैट? 300 प्रीपेड ऑफ करंट ईयर और लास्ट ईयर। करंट 07, तो क्या होगा? दो इफेक्ट माइनस फ्रॉम सॉरी, क्या होगा? सॉरी, क्या करोगे? माइनस फ्रॉम रेट्स एंड एसेट्स। हाँ भाई बोलने में 1200 रुपया दिख रहा है पेमेंट में, वो मार्च तक का नहीं है, वो कब तक का पे किया? जून तक का। करना कब तक था? तो अप्रैल में जून 3 महीना एक्स्ट्रा पे किया आपने। अप्रैल में जून 3 महीना एक्स्ट्रा पे किया, तो क्या हो गया? 3 महीना प्रीपेड हो गया ना। क्या करते हो? लिख दो। क्वार्टर्स चार्ज फॉर टेलीफोन 70 इज आउटस्टैंडिंग। क्वार्टर्स चार्ज फॉर टेलीफोन, 3 महीने का टेलीफोन 70 रुपया पैसा देना बाकी है। क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग। ऐड टू टेलीफोन एंड लाइबिलिटीज। सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 06 वेयर 140। सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 06 म्हणजे कौन सा आउटस्टैंडिंग? अभी क्या करोगे? माइनस करोगे एंड लास्ट ईयर लाइबिलिटी। अच्छा, माइनस क्यों करो? नेक्स्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर का एक्सपेंस था, ये साल का नहीं है। लास्ट ईयर का एक्सपेंस था, ये साल का नहीं है, तो लास्ट ईयर आपने ऐड किया हो, ये साल माइनस क्यों कर? क्योंकि उसमें पड़ा हुआ है। हाँ, जो आपको सन्ड्री एक्सपेंस दिख रहा है पेमेंट साइड, आई थिंक इट्स 1850 मिला, वो क्या है? पेड है ना, पैसा दिया है आपने। अब आप एक कॉमन सेंस सिंपली अप्लाई करो, आप लॉजिकली सोचो। आप कोई भी खर्चा पे करने का चालू कर दे, पे करने का, तो आप पहले क्या पे करोगे? जो लास्ट ईयर का पेंडिंग है वो पे करोगे, फिर करंट ईयर का पे करोगे, फिर नेक्स्ट ईयर का पे करोगे। तो लास्ट ईयर का जो 140 आउटस्टैंडिंग था, जब भी आपने ये साल की पेमेंट शुरू की होगी तो सबसे पहले पे क्या किया होगा? लास्ट ईयर का 140 पे किया होगा, यस और नो? फिर करंट ईयर का किया होगा। तो जो 1850 दिख रहा है आपको, क्या वो ईयर वाइज दिया है? तो मिलावटी है। शुद्ध है क्या? शुद्ध है। वो 1850 के अंदर 140 पड़ा हुआ है। समझ में आया लॉजिक? क्योंकि आपने जब पेमेंट शुरू की होगी तो पहले क्या पे किया होगा? 140 रुपया लास्ट ईयर का, फिर करंट ईयर का, तो 140 उसके अंदर पड़ा हुआ है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
नहीं होना चाहिए। वो कौन से साल का एक्सपेंस? लास्ट। तो हटाओ, यहां से हटाओ, तो एक्सपेंस में से माइनस एंड सेकेंड इफेक्ट हो लास्ट ईयर लाइव। लेकिन अगर यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंस ईयर वाइज दिया होता तो फिर एक इफेक्ट तो एक ही इफेक्ट होता है लास्ट ईयर लाइव, तो माइनस करने की जरूरत है क्योंकि वो शुद्ध हो जाता। क्या हो जाता? समझा फर्क? शुद्ध नहीं है यहाँ पे, सन्ड्री एक्सपेंस अशुद्ध है, मिलावटी है। बैठ रहा है दिमाग में? 1850 के अंदर 140 पड़ा हुआ है, लास्ट ईयर का पेड पड़ा हुआ है, तो उसको हटाओ, यहां से फिल्टर आउट करो। दैट इज नॉट करंट ईयर्स एक्सपेंस। इज इट क्लियर? क्या कर रहे हैं मैं? समझा? तो लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड व्हाट? लायबिलिटी ऑफ लास्ट ईयर। लायबिलिटी ऑफ लास्ट ईयर। बोलो। लास्ट ईयर का था ना, तो वही आया था। लास्ट ईयर का तो रिकॉर्ड हो गया था। लास्ट ईयर का तो रिकॉर्ड हो गया, तो ये सब माइनस माइनस लास्ट ईयर खर्चा हुआ तो ऐड तो करेंगे। लास्ट ईयर ऐड किया हुआ है एक्सपेंस। ये साल फिर माइनस। हाँ, ये साल माइनस इसलिए किया क्योंकि हम लोग पेमेंट की हेल्प से बना रहे हैं ना। पेमेंट में कितना दिया? 1850। पेमेंट की मदद से ये बना रहे हैं, तो पेमेंट के अंदर वो पड़ा होगा ना 140। पे करने का चालू किया होगा तो सबसे पहले लास्ट ईयर का किया होगा, फिर करंट ईयर का किया होगा। समझा? तो 1850 के अंदर 140 इंक्लूडेड है, तो हम क्या यहाँ पे 1850 दिखा सकते हैं? अपना करंट ईयर का 1710 है। समझा? इसके लिए माइनस, क्योंकि आप पेमेंट की मदद से बना, इसके लिए माइनस। अलग से बनाते डायरेक्टली एक्सपेंस देख के तो 1710 रिकॉर्ड, तो फिर माइनस करने की जरूरत। समझा? So last year outstanding, all of you got the effects? Last year liability and what? Minus plus minus from subscription. Alright? On 31st March 06, the building stood in the books at 20,000. Stood in the books at 20,000. पक्का लास्ट ईयर का है, डेट भी दी है और हिंट भी है दूसरी आपके पास, पेमेंट में नहीं है, मतलब लास्ट ईयर से टपक रहा है। लास्ट ईयर का कोई भी फिक्स्ड एसेट हो तो महामंत्र सेम है। हाँ, एसपीडी। लास्ट ईयर एसेट में लिखना है, लेके आओ करंट ईयर एसेट, फिर करो एसपीडी। व्हाट इज एस? व्हाट इज पी? व्हाट इज डी? तो लिखो उधर बिल्डिंग पे पहले लिखो LYACYA। LYACYA बिल्डिंग टपकेगी लास्ट ईयर से करंट ईयर, LYACYA। और उसके बाद डेप्रीसिएशन है, डेप्री का दो इफेक्ट लिख दो, क्या होगा? लेस फ्रॉम एसेट एंड एक्सपेंडिचर, लेस फ्रॉम एसेट एंड एक्सपेंडिचर। उसके बाद लिखो इन्वेस्टमेंट्स एज ऑन 31st मार्च वेयर 40,000। कौन से इन्वेस्टमेंट है ये? करंट ईयर की लास्ट पक्का, क्योंकि इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, ठीक है।